जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जो लोग गुरुजी को नहीं जानते वो सोचते हैं ये सिर्फ श्रद्धा है, पर जो एक बार उनके चरणों में गया वो जानता है कि ये केवल श्रद्धा नहीं, ये जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति है। जब तू अपना सब कुछ खो बैठा हो और गुरुजी की आवाज तुझसे कहे, पुत्र अब देख मेरा चमत्कार, तब समझ ले कि जीवन ने करवट बदल ली है। ये कोई खाली बात नहीं, ये उनका वादा होता है और गुरु कभी वादा तोड़ते नहीं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की ब्लेस संगत के सत्संग है और वाकई में संगत जी गुरु जी महाराज हर पल अपनी संगत पर अपना प्यार बरसा रहे हैं, जिसे सुनकर आपको महसूस होगा कि गुरुजी महाराज कैसे हमारे जीवन के हर पल का ध्यान रखते हैं, कैसे वे हमें एक बहुत बड़ी विपदा से बचाते हैं और कैसे वे अपने भक्तों को अपने पास बुलाकर उन्हें एक नया जीवन प्रदान करते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको महसूस होगा कि गुरुजी स्वयं आपसे कह रहे हैं, पुत्र आज ये सत्संग सुन, 24 घंटे में 100% रिजल्ट दिखाई देगा, इग्नोर ना करी। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग बबीता सभरवाल आंटी का है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी को न किसी प्रचार की जरूरत है, न किसी भीड़ की। उनकी कृपा खुद अपना रास्ता बना लेती है। सच्चे दिल से उन्हें पुकारो तो वो वहां पहुंच जाते हैं जहां कोई पहुंच नहीं सकता। बंद दरवाजों को खोल देते हैं, सूनी झोलियां भर देते हैं और रूठे नसीबों को भी मुस्कुराना सिखा देते हैं। संगत जी, गुरुजी ने मुझे और मेरे पूरे परिवार को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, जो हमें बाद में समझ में आया। हाँ, ये हमें मालूम था कि गुरुजी हमें ब्लेस कर रहे हैं, लेकिन क्या ब्लेस कर रहे हैं ये नहीं मालूम था। तो मैं उसका बस एक सत्संग शेयर करना चाहती हूं। ये बात मई की है और हम सबका प्लान था कि हम लोग एक हफ्ते के लिए सिंगापुर जाएंगे वैकेशन पर। उसके बाद हम गुरुजी के दरबार में जाएंगे। यहां सिंगापुर के लिए हम सब लोगों का सारा टिकट वगैरह सब कंफर्म था। हम बहुत खुश थे। हम सबने अपनी पैकिंग कर ली थी, लेकिन गुरुजी की लीला कुछ और ही थी। गुरुजी के 4 बार मैसेजेस आए कि तुम सब परिवार वालों को ब्लेसिंग्स के लिए यहां मेरे पास आना है। यह सुनकर हम सब बहुत हैरान थे। इतने गुरुजी के मैसेजेस थे और नेचुरली गुरुजी के मैसेज यानी सर आंखों पर। उनका आदेश था ये, गुरुजी की बड़ी ब्लेसिंग्स है हम सब पर, मेरे अंकल पर और मेरी पूरी फैमिली पर। हम सब पर गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग्स दी है। और फिर मेरे अंकल ने सारे टिकट फिर से सारे चेंज करा दिए और हम सीधे गुरुजी के दरबार में पहुंचे। हमने सिंगापुर का प्लान रद्द कर दिया और हम गुरुजी के पास चले गए। हमें लगा कि गुरुजी की मर्जी के आगे हमारी मर्जी कुछ भी नहीं है। संगत जी, हम सब गुरुजी के दरबार में पहुंचे। हमने माथा टेका और गुरुजी मुझे मेरी तरफ देखकर ऐसे खुश हुए जैसे एक पिता अपनी बेटी को घर बुलाकर खुश होते हैं। मुझे लगा कि गुरुजी हमसे बहुत खुश है। तो जैसे आपके ओबेडिएंट बच्चे होते हैं कि जैसे माता पिता बोले और बच्चे कहना मान लेते हैं, तो माता पिता कितना खुश होते हैं। ठीक गुरुजी वैसे ही खुश हो रहे थे कि देखो मैंने कहा और ये लोग सीधे यहां पर आ गए। तो संगत जी, गुरुजी को इतनी खुशी होती थी जब कोई संगत गुरुजी की बात मानती थी। हमको देख करके बहुत खुश हुए, बोले अच्छा आ गए। बच्चे वगैरह सब आ गए और बहुत खुश हो रहे थे। 2-3 बार लंगर खिलाया और जब जाने का टाइम आया तो मुझसे कहते हैं गुरुजी की तेरे बेटा और बहू किथे हैं? तो मैंने कहा गुरुजी वो भी यहां आए हुए हैं,
और नेक्स्ट डे वो थाईलैंड जा रहे हैं अपनी वैकेशन के लिए। संगत जी, थाईलैंड का नाम सुनकर गुरुजी मेरी तरफ देखकर बोलते हैं और मुझसे कहते हैं कि नहीं, उसे बोल कि यहां स्पेशल ब्लेसिंग्स है, गुरुजी दे रहे हैं, वो पहले लेनी है। तू भी आई है ना अपना सारा काम छोड़ के, अपनी सारी टिकट बदला करके। ऐसे उसको बोल कि पहले ब्लेसिंग्स लेने आए और फिर वो अगले दिन अपनी वैकेशन पर चला जाए। गुरुजी का आदेश सुनकर मुझे लगा कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। मैंने कहा, जी गुरुजी, और मैं वापस गई और मैंने अपने बेटा और बहू को यह मैसेज दिया गुरुजी का कि गुरुजी ने स्पेशल तुम दोनों का नाम लेकर बोला है और तुम दोनों को स्पेशल बुलाया है। और मैंने कहा, बहुत बड़ी रीजन है, गुरुजी कभी भी कुछ भी यूं ही नहीं कहते। और मैंने कहा कि गुरुजी भगवान है और उनकी बात को टालना नहीं चाहिए। तो मेरा बेटा कहने लगा, अरे मम्मी, तुम तो हर बात में गुरुजी को ले आती हो। सब जा रहे हैं, मुझे बड़ी मुश्किल से छुट्टियां मिली हैं। यह सुनकर मैं थोड़ा परेशान हो गई। मुझे लगा कि मेरा बेटा गुरुजी की बात को नहीं मान रहा है, लेकिन मैंने कहा, अपने बेटा और बहू को कि नहीं, इस बार तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, क्योंकि अगर गुरुजी ने बुलाया है तो जरूर कुछ बात होगी। तुम दोनों प्लीज इस बार मेरी बात मान लो, फिर नेक्स्ट डे चले जाना। तो मेरी बहू ने बात मान ली, बोली चलो ठीक है, और अपना टिकट चेंज कर दिया। संगत जी, उस दिन हम लोग सारा परिवार, हम लोग सब पूरे लोग, हम परिवार वाले गए हम लोग, और पूरे ओपनर में हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी पूरे यूनिवर्स को ब्लेस कर रहे हों, और ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी ने सब कुछ कंट्रोल किया हुआ हो। ना ठंड ना गर्मी, और सब कुछ ओपनर में था, और हमने सब कुछ एंजॉय किया वहां पे कि गुरुजी आ रहे हैं। उनका कैसे वेलकम किया गया, उनके ऊपर ब्यूटीफुली कितने सारे फूल बिखेरे गए उनके रास्ते में, और ये सब देखने में मुझे इतना सुंदर लग रहा था। और आई एम सो हैप्पी कि कितने सुंदर, कितने प्यारे दर्शन हुए हैं गुरुजी के। बस धीरे धीरे सबसे बातें करते जा रहे थे गुरुजी। फिर लंगर का टाइम हुआ। सबको लंगर करने के लिए गुरुजी ने आदेश दिया, और एंड में जब सबका जाने का समय हुआ, हमने गुरुजी के पास जाकर के मथा टेका और मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और फिर हम घर वापस आ गए। संगत जी, जब हम घर वापस आए तो बस मेरे अंकल आए और कमरे में जाकर के उन्होंने टीवी ऑन किया और वो कस के चिल्लाए कि बबीता, बबीता, जल्दी आओ, जल्दी आओ। मैं जैसे ही रूम में गई, बेटा और बहू भी शोर सुनकर आ गए। मेरे अंकल ने कहा कि देखो देखो क्या हो गया थाईलैंड में। संगत जी, टीवी पर थाईलैंड की भयानक तस्वीरें थी। वहां इतनी बड़ी बाढ़ और भारी बारिश आई थी, तबाही ही तबाही थी सब जगह। मेरे अंकल ने कहा, देख लो बच्चों। ये सुनकर मेरा बेटा और बहू दोनों हैरान थे। वे एक दूसरे को देख रहे थे और फिर मेरा बेटा बोला, अरे मां, मान गए गुरुजी को। मेरे बेटे को उस दिन गुरुजी की शक्ति का एहसास हुआ। उसे लगा कि गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी विपदा से बचाया है, और अगर बच्चे वहां होते तो क्या हालत होती मेरी। एंड ही वॉज रियली वेरी ग्रेटफुल टू गुरुजी। संगत जी, ऐसा कौन कर सकता है? कभी कभी संगत जी, ऐसा हो कि आपको आप खुद गुरुजी के बारे में जब अपने परिवार वालों को बताते हो, समझाते हो, एक्सपीरियंस करवाने की कोशिश करते हो, बताने की कोशिश करते हो, तो वो उतना पावरफुल नहीं होता जब तक कि वो लोग खुद उसका एक्सपीरियंस ना कर लें। गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। उन्होंने हमें सिखाया कि उनकी बात को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी बात को अनदेखा नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी विपदा से बचाया और हमें एक नया जीवन दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने हमारे घर से हर तरह की गरीबी, कष्ट और क्लेश को दूर कर दिया था। ये गुरुजी का ही आशीर्वाद था, जिन्होंने हमें एक बहुत बड़ी समस्या से बचाया। उन्होंने हमें सिखाया कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। उन्होंने हमारे घर से हर तरह की गरीबी, कष्ट और क्लेश को दूर कर दिया था। संगत जी,
जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र आज ये सत्संग सुन, 24 घंटे में 100% रिजल्ट दिखाई देगा, इग्नोर ना करी, तो ये केवल एक साधारण वाक्य नहीं बल्कि एक सीधा दिव्य वचन है। इसमें गुरुजी की कृपा, आशीर्वाद और अद्भुत ऊर्जा छिपी होती है जो हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखती है। गुरुजी जानते हैं कि जब इंसान मुश्किलों में होता है, जब मन में बेचैनी, चिंता और डर होते हैं, तब वो जल्दी समाधान चाहता है। और गुरुजी ये वादा करके हमें भरोसा दिलाते हैं कि अगर हम आज श्रद्धा और विश्वास से सत्संग सुनेंगे तो मात्र 24 घंटे के भीतर हमें स्पष्ट और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सत्संग का महत्व गुरुजी बार बार समझाते हैं, क्योंकि सत्संग कोई कहानी सुनना या सिर्फ धार्मिक प्रवचन नहीं है, बल्कि ये गुरु के वचनों, अनुभवों और ऊर्जा का सीधा संचार है। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो गुरुजी की तरंगे हमारे मन, शरीर और आत्मा में प्रवेश करती है। ये ऊर्जा हमारे भाग्य को सक्रिय करती है, हमारी किस्मत के बंद दरवाजों को खोलती है और हमारे जीवन से नेगेटिविटी को बाहर करती है। गुरुजी का ये कहना कि 24 घंटे में रिजल्ट मिलेगा, ये दिखाता है कि ये कोई अनिश्चित आशीर्वाद नहीं, बल्कि एक सुनिश्चित दिव्य प्रक्रिया है। गुरुजी के शब्द हमारे भीतर एक शक्तिशाली कंपन पैदा करते हैं। जब हम पूरी श्रद्धा के साथ सुनते हैं तो हमारे मन के डर और संदेह खत्म होने लगते हैं और उनकी जगह आशा, साहस और सकारात्मकता आ जाती है। इसी वजह से 24 घंटे में परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती है। कहीं कोई रुका हुआ काम आगे बढ़ जाता है, कहीं कोई स्वास्थ्य समस्या में सुधार दिखने लगता है, कहीं घर में शांति और मेलजोल लौट आता है, तो कहीं धन और अवसरों के द्वार खुल जाते हैं। गुरुजी का इग्नोर न करने का आदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कहते हैं कि बाद में सुन लेंगे या अभी समय नहीं है, तो हम उस खास समय की दिव्य ऊर्जा को खो देते हैं। गुरुजी ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जब उन्होंने ब्रह्मांड की तरंगों में हमारे लिए विशेष आशीर्वाद तैयार किया है, तब हम उसे तुरंत ग्रहण करें। समय के साथ कृपा का प्रवाह बदलता है और जो आशीर्वाद अभी 24 घंटे में असर दिखा सकता है, वो देरी से कमजोर पड़ सकता है। इसलिए पुत्र, जब गुरुजी कहते हैं कि ये सत्संग सुनने से 24 घंटे में 100% रिजल्ट मिलेगा, तो ये उनकी तरफ से एक दिव्य गारंटी है, एक ऐसा वचन जो केवल विश्वास, समर्पण और तुरंत कदम उठाने से पूरा होता है। तू अगर आज ही श्रद्धा से सुन ले तो देखेगा कि अगले ही दिन तेरे जीवन में एक चमत्कारिक मोड़ आएगा। यही गुरुजी की महिमा है, वचन दिया तो निभाया और शिष्य का जीवन खुशियों, शांति और समृद्धि से भर दिया। गुरुजी महाराज अपनी कृपा मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारी संगत परिवार पर हमेशा हमेशा बनाए रखना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत हरीश बजाज अंकल का सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा।
शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की सच्ची तारीफ शब्दों में नहीं, जीवन में उतरती है। जब हम उनके कहे अनुसार चलने लगते हैं, जब हम सत्संग को सिर माथे रखते हैं, जब हम सेवा, भक्ति और समर्पण को अपनाते हैं, तभी हम उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। तो संगत जी, गुरुजी की महिमा का कोई अंत नहीं। जितना कहो उतना कम। बस इतना जान लो, गुरुजी ही जीवन है, गुरुजी ही समाधान है, गुरुजी ही करुणा है, गुरुजी ही कृपा है। संगत जी, मैं पेशे से एक स्कूल टीचर हूं। संगत जी, मैंने अपने जीवन में वो डिवाइन एक्सपीरियंस किया है जिसका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। बस मुझे ऐसे ही लगा कि बस गुरुजी ऐसे ही रहें और हम ऐसे ही आते रहें गुरुजी के पास, और बस गुरुजी के साथ ऐसे ही दर्शन करते रहें, एक्सपीरियंस करते रहें। संगत जी, मेरा तो जीवन सफल हो गया। बार बार सत्संग में आना, हाजिरी लगाना, सत्संग सुनाना, ये गुरुजी की मेहर ही हो सकती है, गुरुजी की कृपा ही हो सकती है। संगत जी, जब भी मैं गुरुजी के सत्संग सुनता हूं, तो बस गुरुजी का डिवाइन दरबार मेरी आंखों के सामने आ जाता है। आप फिजिकली कहीं पर भी हो, आप मेंटली उसी दुनिया में, उन्हीं के दरबार में पहुंच जाते हो। आपका गुरुजी के साथ एक इंडिविजुअल, डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ये सारे सत्संग उसको कहीं ना कहीं रीइंफोर्स करते हैं। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिए हैं, कोई जनरल रेमेडीज भी नहीं देते थे। अगर गुरुजी ने आपको दरबार में बुलाया है, आप गुरुजी के दरबार में पहुंचे हो, तो ये गुरुजी का डायरेक्ट कॉल है आपके लिए। फिर आप है और गुरुजी है, इस बीच में कोई मीडिएटर काम नहीं आएगा। वो आपके सामने है और उनका आपसे डायरेक्ट कनेक्शन है। इसीलिए गुरुजी कभी भी जनरल रेमेडी पूरी संगत के लिए नहीं देते थे। वो इंडिविजुअल, वन टू वन टॉक करते थे, और आज तक भी गुरुजी का ऐसा ही है। और कभी भी गुरुजी ने किसी भी संगत को कुछ बोला है, तो वो बात उसी संगत के लिए ही एप्लीकेबल थी। संगत जी, मैं एक स्कूल टीचर हूं और मेरी सोच बहुत ही व्यवस्थित और तार्किक थी। मैं जब पहली बार गुरुजी के दरबार गया, तो हमेशा की तरह जैसे हम लोगों की सोच होती है कि एक प्रीकंसीव्ड नोशन होता है कि हम दरबार में जाएंगे, पीले वस्त्र में एक महात्मा बैठे होंगे, प्रवचन दे रहे होंगे। तो ये सब थॉट के साथ मैं गुरुजी के दरबार में गया। लेकिन वहां जाकर तो बिल्कुल ही अलग नजारा था। पूरी दुनिया ही अलग थी वहां पर। गुरुजी की एक अलग ही करिश्माई दुनिया थी, जहां एंटर करके लगता था कि ये कहां आ गए हम। और जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार में गया, जो भी मेरी स्टीरियोटाइप सोच थी, मेरा थॉट था, वो पहले दिन ही मेरी सोच बदल गई। ना तो गुरुजी ने भगवा वस्त्र पहने थे, ना गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, और तो डोनेशन, कंट्रीब्यूशन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं गुरुजी। तो जब मैं वहां गया, तो मैंने कपूर अंकल से यही पूछा कि मुझे कितना डोनेट करना है। उन्होंने कहा, नथिंग, कुछ भी डोनेट नहीं करना है। कपूर अंकल कहने लगे, गुरुजी सिर्फ देते हैं, लेते नहीं है कुछ भी। तुम्हें दान करना ही है तो गरीबों को करो। और यही बात मेरे लिए बहुत बड़ी सरप्राइज थी कि ये कैसे गुरुजी हैं। और बस ये तो शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ गुरुजी को मुझे दिखाना था। गुरुजी सब कुछ जानते थे और माई सर्च फॉर डिविनिटी इज एंडेड विद गुरुजी। और जब हम दरबार में आए, जब हमने गुरुजी को ब्लेस करते हुए देखा, बिना किसी मतलब के सेल्फलेसली गुरुजी को हमने सेवा करते हुए देखा, ब्लेस करते हुए देखा, तो मुझे लगा कि ये जगह तो कोई और हो ही नहीं सकती है, ऐसी जगह तो कोई दूसरी हो ही नहीं सकती है। संगत जी, गुरुजी को ये जो रेमेडीज करते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी वाले होते हैं, जो स्टोन्स वगैरह पहनाते हैं, वो बिल्कुल पसंद नहीं था। गुरुजी को एक बार ऐसे ही गुरुजी ने मेरे सामने एक आंटी को बोला कि ऐसे इधर से उधर घूमती रहती है पंडितों और ज्योतिष के पास। और संगत जी,
मैं खुद में इंटरेस्टेड था तो गुरुजी कहने लगे, छत दे, सब सब पाखंड है। तो गुरुजी हमेशा कहते थे कि ये सब फालतू की बातें हैं। इसलिए जब आप सिर्फ गुरुजी को मानेंगे और सिर्फ एक ही गुरु की बात मानेंगे तो फिर आप देखिए नजारे अपने जीवन के। गुरुजी ने बहुत करिश्मे किए हैं। गुरुजी भगवान हैं, इसलिए करिश्मा करते हैं, चमत्कार करते हैं। गुरुजी चमत्कार करते हैं, इसलिए भगवान नहीं है संगत जी। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद हिम, बट एट द सेम टाइम ही डजंट वांट टू प्रूव एनीवन। गुरुजी हमें दिखाने के लिए, हमें इंप्रेस करने के लिए कुछ हवा में से प्रकट थोड़ी ना करेंगे। वो तो जिंदगियां बदल देते हैं, वो तो जीवन बदल देते हैं। संगत जी, गुरुजी के सामने मेरा माइंड शून्य हो जाता था। हमारी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रहती थी वहां पर। हमारी याददाश्त पूरी तरीके से डिलीट हो जाती थी। सारे टेंशन्स, सब कुछ दिमाग से चले जाते थे। ये गुरुजी का ही चमत्कार था। संगत जी, मेरी शादी को उस समय 10 साल हो चुके थे। मेरा परिवार ठीक ठाक था। मैं एक स्कूल में टीचर था और मैं अपनी जिंदगी से खुश था। लेकिन मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या थी, मेरा प्रमोशन। संगत जी, मैं पिछले 5 साल से प्रमोशन का इंतजार कर रहा था। हर बार बात बनते बनते बिगड़ जाती थी। कभी कोई नया नियम आ जाता था, कभी कोई दूसरा टीचर मुझसे आगे निकल जाता था। मैं बहुत परेशान हो गया था। मैंने गुरुजी से बहुत बार अरदास की, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मुझे लगा कि शायद गुरुजी मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। मैं बहुत निराश था। मैं हर बार सोचता था कि इस बार तो पक्का हो जाएगा, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही मिलती थी। एक दिन मैं बहुत उदास होकर गुरुजी के दरबार में गया। गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, तैनू की चाहिदा है? पैसा, बंगला? मैंने कहा, नहीं गुरुजी, मुझे बस आपका आशीर्वाद चाहिए। गुरुजी ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, जा, तेरा कम हो जाऊगा। मैं घर वापस आ गया और मुझे लगा कि गुरुजी ने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि क्या होगा। 1 महीने बाद मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा, हरीश, आपका प्रमोशन हो गया है, आप अब नए प्रिंसिपल हैं। मैं हैरान रह गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैं तुरंत गुरुजी के दरबार में गया और उनका शुक्राना किया। गुरुजी ने मुझे आज स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। संगत जी, गुरुजी ने मेरी जिंदगी ही नहीं, बल्कि मेरे बच्चों की किस्मत भी बदल दी। मेरे दोनों बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन्हें अपनी पढ़ाई में कुछ दिक्कतें आ रही थी। अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था, बड़े पैसे वाले बच्चों का एडमिशन हो रहा था। मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा, गुरुजी, मेरे बच्चों की किस्मत आपके हाथों में है। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, आप ही कुछ कीजिए। और संगत जी, गुरुजी ने मेरी अरदास सुनी। उसी रात मुझे एक सपना आया। गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और कहा, चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चों की किस्मत बदल दूंगा। गुरुजी तेरे साथ है। संगत जी, उन्हें एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया और आज संगत जी, मेरे दोनों बच्चे अपने जीवन में बहुत सफल हैं। वे दोनों अपने करियर में बहुत खुश और संतुष्ट हैं। ये सब मेरे गुरुजी महाराज की असीम कृपा और बख्शीश के कारण है। संगत जी, जब गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, जो आज सत्संग से जुड़ेगा उसके बच्चों की किस्मत बदल दूंगा, दोष और कष्ट कभी लौटेंगे नहीं, तो ये केवल आशीर्वाद नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भाग्य का संपूर्ण रूपांतरण है। गुरुजी का सत्संग एक दिव्य संचार है, जिसमें उनके वचनों के साथ उनकी कृपा और शक्ति प्रवाहित होती है। जब कोई शिष्य श्रद्धा से सत्संग से जुड़ता है, तो गुरुजी न केवल उस शिष्य का जीवन संवारते हैं, बल्कि उसके बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी नई दिशा तय कर देते हैं। दोष और कष्ट कभी लौटेंगे नहीं का अर्थ है कि जो भी नकारात्मक ग्रह प्रभाव, पुराना कर्म बंधन या जीवन में रुकावटें बच्चों के भाग्य को प्रभावित कर रही थी, वे सब गुरुजी के आशीर्वाद से सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इसका असर सिर्फ आज तक सीमित नहीं,
बल्कि जीवन भर और आगे आने वाले समय में भी रहेगा। ये आशीर्वाद बच्चों को न सिर्फ सुरक्षित और खुशहाल बनाएगा, बल्कि उन्हें सफलता, सेहत और स्थिरता से भर देगा। गुरुजी का ये वचन सुनना और मानना अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा वरदान है, क्योंकि ये केवल आज नहीं, बल्कि उनके पूरे जीवन को संवारने वाला आशीर्वाद है। शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं, और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे, मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूंगा। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है, उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।